हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है कैनन ऑफ इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। आज हमारा टॉपिक है OCLC के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लाइब्रेरी साइंस में। इससे सवाल 100% आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पुराना नाम था ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर और इसका जो वर्तमान नाम है ये ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर है। अब हम इसकी स्थापना की बात करते हैं तो ये 1967 6 जुलाई को ये 1967 में इस्टेब्लिश हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? डबलिन, ओहियो, USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में इसका मुख्यालय है। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे फ्रेडरिक जे किलगर, ये 1967 से 1980 तक इसके क्या थे? अध्यक्ष थे, फ्रेडरिक किलगर। अब हम देखते हैं OCLC की प्रथम कंप्यूटरकृत सेवा प्रारंभ हुई थी 1970 से, 1970 से ये शुरू हुई थी। और OCLC की प्रथम बार ऑनलाइन सेवा, ये तो कंप्यूटर सेवा, ऑनलाइन सेवा 1971 में इसकी स्टार्ट हो गई थी। अब हम बात करते हैं वर्तमान में DDC का प्रकाशन कौन करता है। तो DDC का प्रकाशन भी करती है OCLC। DDC यानी डेसिमल क्लासिफिकेशन जो बुक्स है उसको OCLC द्वारा ही छापा जाता है। अब इसका उद्देश्य देखते हैं। ये एक अमेरिकी गैर लाभकारी सहकारी संगठन है जो दुनिया की जानकारी तक पहुंच को आगे बढ़ाने और सूचना लागत को कम करने की सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए समर्पित है। यानी कि ये एक नॉन प्रॉफिटेबल सहकारी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसका काम है सूचनाओं को आगे बढ़ाना और कम लागत में सूचनाओं को उपलब्ध कराना। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं इसके अकॉर्डिंग। यह है वर्ल्ड कैटलॉगिंग यूनियन। कैटलॉग किसके द्वारा संचालित है? वर्ल्ड कैट किसके द्वारा संचालित है? OCLC के द्वारा। इसकी शुरुआत हुई थी 21 जनवरी 1998 को। अब हम देखते हैं OPEC, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। ये भी OCLC के द्वारा ही चलता है। ये भी कैटलॉग है, ऑनलाइन कैटलॉग। अब हम देखते हैं फर्स्ट ऑनलाइन कैटलॉग किसके द्वारा चलाया गया? ये भी OCLC के द्वारा ही चला गया। और कनेक्शन कैटलॉगिंग, ये भी OCLC की सर्विस है। तो यानी OCLC ही सबसे पहले इसने ही ऑनलाइन कैटलॉगिंग को स्टार्ट किया था, तो इसका श्रेय इसको ही जाता है। अब हम देखते हैं इसका OCLC का एक और है वेब जंक्शन। वेब जंक्शन की इसने शुरुआत करी थी 2003 में। तो ये बिल एंड बिलिंडा गेट्स, यानी बिल गेट्स और उसकी पत्नी बिलिंडा गेट्स का एक फाउंडेशन है, उसके द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी। और इसका काम है लाइब्रेरी स्टाफ की मदद करना। इसका वेब जंक्शन पोर्टल का। अब हम देखते हैं OCLC की और सर्विस की कौन कौन सी है। OCLC की एक सर्विस है मैनेजमेंट सर्विस। इसमें एक है वाइस क्या करती है? कम्युनिटी एंगेजमेंट सिस्टम है पब्लिक लाइब्रेरी में, वाइस। एक है इसमें ग्रीन ग्लास, एक है कंटेंट DM। ये क्या? मैनेजमेंट की सर्विसेज। अब हम देखते हैं मेटा डाटा सर्विसेज। इसके अंदर एक कैट्स एक्सप्रेस DWAS सर्विस जो कि लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन सिस्टम से जानी जाती है। एक है सिडनो, ये नॉलेज शेयर करने, यानी ये पोर्टल है इनके जिन पे अपन जाके इनकी सर्विसेज ले सकते हैं। तो आपको इनके केवल नाम याद रखने हैं और जो इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको बता दूंगा। एक है रिसोर्स शेयरिंग सर्विसेज। इसमें पहला है वर्ल्ड शेयर जो इंटर लाइब्रेरी लोन में काम आती है, ये इम्पोर्टेंट है। एक तो वर्ल्ड शेयर जो कि इंटर लाइब्रेरी लोन में काम आती है, क्या आती है? D2D सर्विस। D2D सेवाएं OCLC द्वारा होती है, यानी डिस्कवरी टू डिलीवरी, यानी खोज से लेकर खोज को दूसरी तक पहुंचाने तक। तो ये D2 जो एक क्वेश्चन आ सकता है आपके, D2D सर्विस किसके द्वारा होती है? ये D2D सेवाएं होती है OCLC के द्वारा। अब हम देखते हैं कंसर की फुल फॉर्म, पहले पुराना नाम था कंजर्वेशन ऑफ सीरियल्स, इसका पुराना नाम है। अब इसका नया जो वर्तमान नाम है, इसका नाम है कोऑपरेटिव ऑनलाइन सीरियल्स। यानी कि ये कोऑपरेटिव ऑनलाइन सीरियल्स कैटलॉगिंग प्रोग्राम है जो कि OCLC के द्वारा संचालित होता है। तो आपको ये याद रखना है कि इसका वर्तमान नाम है कोऑपरेटिव ऑनलाइन सीरियल्स और इसका काम है ऑनलाइन सीरियल कैटलॉगिंग प्रोग्राम देना। इसका संचालन किसके द्वारा होता है? OCLC के द्वारा। तो आज हमने OCLC के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ जानकारी मिली। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में अन्य टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।